हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आप लोगों का डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम का डेट भी आ गया है। एग्जाम कोशिश करते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए आज शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट 2022-23। ठीक है, 2022-23 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है आपको अच्छे मार्क्स लाने में। अगर आपका सेक्शन ए अच्छा गया, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन में से अगर आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मान लीजिए कम से कम अगर सेक्शन ए में आप 15 नंबर पा जाते हैं, 20 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन मतलब कि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए 20 नंबर का अगर 20 में से आपको 15 के आसपास नंबर मिल जाता है तो समझ लीजिए बाकी सेक्शन बी और सी का मिला करके आपको अच्छा खासा नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फार्माकॉन। फार्माकॉन क्या होता है, उसके जो टर्म शब्द फार्माकॉन है उसे क्या समझते हैं आप फार्मेसी में। देखिए, फार्माकॉन इज ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, याद कर लीजिए, इस पहले लिखना है फार्माकॉन इज ए ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है ड्रग। ठीक है, फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग। ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ड्रग कहिए, क्रूड ड्रग कहिए। आपको पिछली वीडियो में समझाया गया था, बताया था कि हाँ एपीआई को याद कर लीजिएगा। एपीआई मतलब ये होता है ड्रग। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप एग्जाम में जो होता है इस तरह से लिख दीजिएगा फार्माकॉन ड्रग, एक शब्द में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप फार्माकॉन मतलब ड्रग है, जानते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद लिखिए इट इज़ ए बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। बॉडी में जाने के बाद अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देगा। ठीक है, यूज टू ट्रीट डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। फार्माकॉन मतलब ड्रग होता है। ड्रग का यूज क्या होता है, ड्रग का यूज होता है किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग उसे इंजेस्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल लिखना कभी मत भूलिएगा। एग्जाम्पल ही बहुत अहम भूमिका निभाती है आपको 2 में से 2 नंबर पूरा मिलने में। तो पैरासीटामॉल हो गया, लिख दीजिए। पेनिसिलिन हो गया, रेंटेडिन हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, जो भी जितने दवा के बारे में आप कुछ भी जानते हैं उसको एग्जाम्पल के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है, डिफाइन यंग्स फार्मूला या फिर राइट यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 1 to 12 ईयर्स ऑफ एज। 1 से 12 साल तक के बच्चों के दवा देने के लिए डोज कैलकुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, डोज को फिक्स करते हैं कि हाँ 1 से 12 साल तक का बच्चा है तो उसको कितना डोज देना है। तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है यंग्स फार्मूला। देखिए, चाइल्ड डोज बराबर कितना था, एज इन द ईयर, कितने साल का बच्चा है, अपान मतलब बटा अपान एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये फार्मूला आपको सिंपल से लिख के चले आना है, आपको एग्जाम में 2 में से 2 नंबर दे देगा। ठीक है, और इसको समझने के लिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे कि हाँ ये फार्मूला सही काम कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। आपको एग्जांपल ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बस इतना ही लिखना है। आपका इतना लिखने के बाद आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से, इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछता है कि कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड 6 ईयर ओल्ड फॉर ओलंजापिन बाई यंग्स फार्मूला व्हेन एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 150 mg। तो क्या पूछा है इसमें, बच्चे का वर्ष एज कितना है 6 साल, एडल्ट डोज कितना है 150 mg। अब चाइल्ड का डोज ज्ञात करना है। एडल्ट डोज दे दिया है, ऊपर देखिए एडल्ट डोज दे दिया है 150 mg। चाइल्ड का एज दे दिया 6 साल। ठीक है, चाइल्ड का डोज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6, देखिए फार्मूला के साथ देखिए यहाँ पे 6 एज इन ईयर, 6 साल 6 लिख दिए, एज फिर 6 ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज 150 150। ठीक है, 150 लिख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50 mg। ठीक है, मतलब 6 वर्ष के बच्चे को 50 mg डोज देना है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं यंग्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो आप अपने आप आसानी से समझ जाएंगे। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मान लीजिए सॉल्वेंट रखा हुआ है, सॉल्वेंट में कोई ड्रग पार्टिकल, सॉल्यूट इसे कहते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे सॉल्यूट, और ये होगा सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे ये पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। ठीक है, घुलने के बाद जो बनेगा उसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है ना, इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल आपको फार्मूला लिख देना है, आपको एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ आप जानते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है।
अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा तो जो हम सॉल्यूट यूज कर रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट यूज कर रहे थे वह लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लिक्विड रहेगा तभी तो हम वॉल्यूम में ml में ज्ञात करेंगे। वहाँ पे रहेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। एक होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। जो सॉल्यूट रहेगा भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्वेंट का काम करेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। दोनों को मिलाएंगे तो एक मिक्सचर बनेगा, उससे जो भी मिक्सचर बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। तो कहेंगे वेट बाई वेट। यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यहाँ वेट बाई वॉल्यूम है। तो हम लोग से क्या पूछा गया है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज मतलब या वेट सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ml में रहेगा। ठीक है। डी, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटेक्टिक पाउडर, व्हाट इज द यूटेक्टिक पाउडर? यूटेक्टिक पाउडर क्या होता है? यूटेक्टिक पॉइंट से आपको इसको याद करना है कि यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। यूटेक्टिक पॉइंट मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो मिक्सचर है, ऐसा पॉइंट जिस पर हमारा मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो हो जाए, सबसे कम हो जाए। ठीक है, ऐसे पॉइंट को कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। लेकिन यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक पाउडर या यूटेक्टिक मिक्सचर इज ए होमोजीनस सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 or more टाइप ऑफ एटम्स। जब दो से अधिक एटम्स को या फिर केमिकल्स को मिलाते हैं ना, तो ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। देखिए, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर देन रूम टेम्परेचर। एक सिंगल अगर किसी ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी को अगर किसी और दूसरे ड्रग के साथ मिलाते हैं तो उसका जो मिक्सचर बनेगा ना, उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 40 से कम हो जाएगा। ठीक है, 37, 36, 35। अगर मान लिया रूम टेम्परेचर 37 है सिंगल किसी का, मिक्स करने के बाद उसका 30 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब मिक्सचर किस में होता है, एपीआई को मिला देते हैं, एपीआई को एक्सिपिएंट से मिला देते हैं, एक्सिपिएंट को एक्सिपिएंट से मिला, जो भी है उससे मिला देते हैं। जैसे कि एस्प्रीन, एग्जाम्पल देखिए, एस्प्रीन और एस्टामिनोफेन 37% और 63% मिलाएंगे जब, तो जाएगा डिजॉल्व रैपिडली देन ड्रग एलॉन। अगर इसको एलॉन अकेले देते हैं तो उसकी तुलना में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। जल्दी डिजॉल्व होगा हमारी बॉडी में तो जल्दी अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो जल्दी हमारी बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द लोशंस एंड लिनिमेंट्स। मोनोफेजिक लिक्विड होता है प्रिपरेशन, ये होता है मोनोफेजिक ऑयल बेस्ड लिक्विड। ठीक है, इसमें ऑयल का भी यूज किया जाता है। एक्सटर्नल यूज विदाउट फ्रिक्शन, ये भी एक्सटर्नल यूज होता है। लोशन भी एक्सटर्नल यूज होता है, मतलब स्किन पे यूज होता है। ठीक है ना, स्किन पे यूज होता है। विदाउट फ्रिक्शन मतलब कि उसको लगाने के बाद उसको रगड़ेंगे नहीं, आराम से, ज़्यादा रगड़ेंगे, किसी एब्जॉर्बेंट का यूज़ करेंगे, आराम से उसको आराम से लगा देंगे। ठीक है, जो लिनिमेंट्स होता है उसको लगाने के बाद अच्छे से रब करना पड़ता है, फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, लोशन अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन एंड रबिंग टू स्किन। इसको जब अप्लाई करेंगे ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, उस पर चमड़े पे, स्किन पे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नॉर्मली उसको यूज करना है। लेकिन जो लिनिमेंट्स होता है अप्लाइड विद फ्रिक्शन एंड रबिंग टू स्किन, उसको अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, और अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द सम एब्जॉर्बेंट। जब लोशन का यूज करते हैं तो किसी कॉटन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉटन में क्या कहते हैं, कॉटन में लगा करके जब अपने स्किन पे उसको रब करेंगे तो रब करते समय वो क्या करेगा, पूरे अच्छी तरह से उसमें एब्जॉर्ब, पहले कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी स्किन पे जब आराम से नॉर्मली हल्का हल्का हाथ से स्प्रिट करेंगे तो अब दवा जो होता है हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नॉट अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन। अगर कहीं कटा है कहीं स्किन, वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ लगाएंगे तो हमें इरिटेशन होगा। किसी एंटीसेप्टिक एक्शन, उसमें क्या, मान लीजिए कोई लोशन है, उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो ऐसा मेडिकेशन जैसा दवा उसमें यूज करेंगे उसी तरह से आपका वह मतलब काम करेगा, उसी तरह से आपका इफेक्ट देगा। जैसे एस्ट्रीजेंट हो गया, जर्मिसाइडल हो गया, इस तरह का। जर्मिसाइडल मतलब जानते क्या होता है, जर्म और साइडल। जर्म मतलब होता है छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे कहते हैं जर्म्स। और साइडल मतलब होता है मार डालना, किल्ड। साइडल मतलब होता है किलिंग इफेक्ट, उन लोगों को जड़ से खत्म मार देता है। ठीक है, लोशन का सबसे मेन एग्जांपल याद कर लीजिएगा, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन अपने जुबान पर रख लीजिएगा, हमेशा याद पड़ेगा, हमेशा काम पड़ेगा कैलामाइन लोशन। समटाइम्स फॉर कूलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट, सैलिसिलिक एसिड लोशन, स्टोर इन ए वेल क्लोज्ड एंड द एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मे बी अल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशन और इमल्शन। जो हमारे लिनिमेंट्स होते हैं वह अल्कोहलिक सोल्यूशन, अल्कोहलिक, उसमें अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। हम लोग वहाँ पीछे पढ़े हैं ना इसके पहले कि ऑयल बेस्ड लिक्विड होता है। ठीक है, ऑयली लिनिमेंट्स स्प्रेड मोर इजिली ऑन स्किन।
अगर ऑयल का यूज किया रहेंगे तो हमारी स्किन पे बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगा, लगाते ही तुरंत स्प्रेड करेंगे, पूरा फैल जाएगा हमारे पूरे स्किन पे। नॉट अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, इसको भी ब्रोकन स्किन पे ब्रोकन एनाल्जेसिक एक्शन, काउंटर इरिटेशन प्रॉपर्टी इन द जॉइंट पेन, मसल्स पेन एक्सेट्रा, ठीक है। टर्पेंटाइन एंड लिगामेंट्स, एक याद कर लीजिए, टर्पेंटाइन लिगामेंट्स। एग्जांपल, इसका एग्जांपल जरूर लिखिएगा, टर्पेंटाइन लिगामेंट्स स्टोर इन द टाइटली क्लोज कंटेनर, ठीक है। अगर कहीं भी आप डिफ्रेंशिएट करने के बारे में पूछा जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से करिएगा, कॉलम बना करके एक तरफ जो जिसका नाम से लोशन है, लोशन को लिखेंगे इस तरफ, सेकंड तरफ लिखेंगे हम लोग लिगामेंट्स को, लोशन लिगामेंट्स, लोशन लिगामेंट्स। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करें ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय पूरा अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए और आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिस्ट 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन बनाते समय कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मतलब बनाने के लिए बन जाता है लेकिन उसकी स्टेबल लंबे समय तक वो स्टोर करने पे लंबे समय तक स्टोर नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, पार्टिकल साइज, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा स्मॉल पार्टिकल है या बहुत ही लार्ज पार्टिकल है तो सूटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल रहेगा ना तो वो नीचे जम कर केक बना लेगा। बहुत छोटा पार्टिकल होगा तो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन होने के बाद एक केक बना लेगा, केक फॉर्म कर लेगा। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसमें है, सस्पेंशन मान लीजिए बना दिया गया है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसमें, धीरे धीरे बाद रख देंगे, कुछ समय के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ घंटे बाद अब बना लेंगे अच्छा खासा केक, ठीक है। केक फॉर्म करने के बाद हम लोग हम लोग को पीना, हमारे लिए दवा है, ये सिरप है, जो हम लोग इसको 5 ml 10 ml जो भी यूज़ करना होगा यूज़ करेंगे, तो ऊपर से केवल सॉल्यूशन का ही 5 ml आएगा हमारे कंटेनर में, और उसको हम लोग एडमिनिस्टर कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो दवा है मेन वो नीचे बैठा रह जाएगा, ये भी एक दिक्कत है। तो एक दिक्कत ये हो गया। सेडिमेंटेशन रेट, मतलब वही रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब कि किस रेट से वह नीचे सेटल हो रहा है। सेडिमेंटेशन मतलब होता है सेटल डाउन, रेट ऑफ सेटल डाउन, किस रेट से सेटल डाउन हो रहा है उसका भी देखते हैं। और डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, कभी कभी होता है यहाँ केक बना रहा है तो कभी कभी होता है ना केक नहीं बनाता है, ये जो पार्टिकल साइज होता है इस पर डिस्पेंस हुए रहते हैं सोल्यूशन में, और अपने में इकट्ठा होकर के एक इस तरह से फ्लॉक्यूल बना लेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लॉकुलेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। ब्राउनियन मोशन, ये रैपिडली मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पैरामीटर होता है, और फार्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन, उसमें फार्मुलेशन में क्या कहते हैं, मेडिकामेंट, फ्लॉकुलेशन एक्सेट्रा, एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीमर कैसे यूज करते हैं सबका ख्याल रखा जाता है। तो इसमें से 2 आप याद कर लीजिएगा, 2 के बारे में नॉर्मली ऊपर से कुछ लिख दीजिएगा। आप नेक्स्ट देखिए, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग which displace 1 part या 1 gram of the suppository base is called as the displacement value। आप लोग सपोजिटरी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। सपोजिटरी जो होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है। जब आप लोग सपोजिटरी बनाते हैं तो सपोजिटरी बेस का यूज़ करते हैं। बेस क्या होगा, जैसे कि देखिए कोकोआ बटर हो गया ना, कॉमनली इसी का यूज होता है, कोकोआ बटर का, ठीक है, आपके सपोजिटरी बनाने में। तो मान लीजिए कोकोआ बटर हम लोग कोकोआ बटर का यूज करके हम लोग बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं, सपोजिटरी बनाए हुए हैं। तो जब दवा उसमें रिलीज होता है, सपोजिटरी के बारे में बता दें आपको, सपोजिटरी होता क्या पहले जान लीजिए। सपोजिटरी जो होता है एक बुलेट शेप का होता है, इस तरह से बुलेट शेप का जो होता है, उसके अंदर जो होता है मेडिकामेंट भरा होता है। ये बहुत ही बेस लगाने, जो बेस क्या कहते हैं, सपोजिटरी बेस लगाने का कारण जो होता है इसमें मतलब फ्रिक्शन टाइप होता है, ठीक है, ऊपर से फ्रिक्शन टाइप होता है, या कई जगह यूज होता है, जैसे कि वेजाइनल सपोजिटरी हो गया, रेक्टल सपोजिटरी हो गया, हाँ, नेजल सपोजिटरी हो गया, ईयर सपोजिटरी हो गया। तो इस तरह का सपोजिटरी बना होता है जो उसमें इंसर्ट करते हैं। इस सपोजिटरी से ड्रग रिलीज होगा ना, ड्रग इसमें से रिलीज होगा हमारी बॉडी में, कितने अमाउंट में, कितने ग्राम में इस बेस को भी रिलीज करेगा, ठीक है, जो बेस ऊपर लगा हुआ है ना, तो कितने अमाउंट में बेस का जो होता है, कितने पार्ट में, कितने ग्राम में बेस, हमारा सपोजिटरी बेस रिलीज होता है, उसी कहते हैं सब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सपोजिटरी का बेस कोकोआ बटर, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द कैस्टर ऑयल 1.0, टैनिक एसिड 1.0, अमाइनोफाइलिन 1.5, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यच थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, इनका मतलब होता है उपचार के समय कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, इनकम्पैटिबिलिटी होती है ऑफ द ड्रग में, जैसे कि ओवरडोज हो गया। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग इसके पहले प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर प्रिस्क्रिप्शन का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, और उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम पेस्ट कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओवरडोज प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, मान लीजिए उसमें डॉक्टर साहब को लिखना है 50 mg का देना है, गलती से उनसे 500 mg लिखा गया, तो दवा खाएगा तो ओवरडोज हो जाएगा, उसको वोमिटिंग
वोमिटिंग होगा, पेन हो जाएगा, हेडेक, एलर्जिक रिएक्शन, इस तरह की दिक्कतें आप पेशेंट को हो सकती हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर और रॉन्ग डोजेज फॉर्म को क्लियर नहीं लिखा, कौन दवा लिख दिया कि हाँ पैरासीटामॉल खाना है, अब उसको सिरप पीना है कि टेबलेट खाना है, क्या खाना है, कुछ क्लियर नहीं लिखा गया। उसमें भी इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। कंट्राइंडिकेटेड ड्रग, कुछ ड्रग होता है नहीं खाया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ दवाएं होती हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ही कम दवाई होती हैं जो अलाउ करते हैं पेशेंट को खाने के लिए। बहुत ही कम दवाई जो होता है हमें खाना होता है। कुछ दवाएं को बचाव, कंट्राइंडिकेट मतलब बचाव करना, कौन सी ड्रग को, एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक मतलब होता है कि जब दो ड्रग एक साथ हम लोग लेते हैं तो एक ड्रग का इफेक्ट दूसरा ड्रग बढ़ा देता है। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है किसी एक ड्रग का इफेक्ट दूसरा ड्रग घटा देता है जब दोनों एक साथ लेते हैं तो। ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन, दो क्वेश्चन देखिए। राइट टू बेसेस यूज इन द पेस्ट। तो हाइड्रोकार्बन बेस होता है इसमें सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन को कहते हैं वाइट सॉफ्ट पैराफिन। वाटर सॉल्युबल बेस होता है इसमें पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG। ठीक है। एंड स्टार्च का भी यूज़ करते हैं एज ए बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेस्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अगर आप डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का तीनों का क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेते हैं, समझ लीजिए आपका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट ही आपका क्लियर है। पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। अगर देखिए एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज दो तरह से इसको विभाजित किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इंटरनल यूज में क्या होता है, जेल्स एंड जेलीज। ठीक। और एक्सटर्नल यूज में क्या होता है, पेस्ट, सपोजिटरी, जिसके बारे में अभी हम पढ़े हैं हम लोग। ऑइंटमेंट के बारे में भी जान लीजिए, ये भी सेमी सॉलिड है। ओलिजिनस बेस यूज होता है, एब्जॉर्प्शन बेस होता है, इमल्सन होता है और वाटर वॉशेबल बेस होता है। इस 4 तरह के ऑइंटमेंट होते हैं। ठीक है। वीडियो में कहीं भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।